Hello everyone, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स, यानी जितने भी ट्राइनोमियल्स दिए गए हैं उनको आपको फैक्टराइज करना है। और इसमें आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसमें जो टर्म आता है फैक्टराइजेशन का वो होता है मिड टर्म। कांस्टेंट टर्म को पहले देखते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिया गया है 1 और यहाँ पे मिड टर्म दिया गया है 2a। तो मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में हमें स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आ जाए यानी 1 आ जाए और प्लस माइनस करने पर +2 आ जाए। तो हम 2a को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे +a। इट मीन्स किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो ऑलरेडी होता है, यानी यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 1a। यदि 1 + 1 करेंगे तो 2a आ जाएगा और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स में हम ग्रुपिंग करेंगे यानी पेयर फाइंड आउट करेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के लिए हम अंडरलाइन करेंगे यानी दो दो टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें से जो कॉमन होगा उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। a² + a ये अंडरलाइंड है यानी ग्रुपिंग में एक पेयर है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि सिंगल a को एज ए कॉमन हम रख सकते हैं। क्लियर है? सिंगल a को कॉमन रख लेंगे तो कॉमन का मीन्स होता है कि यदि a से a² में डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, a। तो a हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया जाएगा ब्रैकेट में, प्लस a से a कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो ये हो गया a इन ब्रैकेट a + 1। अब दूसरे ग्रुप को देखेंगे। यहाँ पे ग्रुप दिया गया है a + 1 का। यदि इसमें से कोई कॉमन नहीं होगा तो हम 1 एज ए कॉमन रख लेंगे और ये ब्रैकेट में आ जाएगा a + 1। जो कॉमन होता है उसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं a + 1 और यहाँ पे दोनों टर्म में आया है a + 1। तो इसमें से हम a + 1 को कॉमन रख लेते हैं तो हमारे पास आंसर के रूप में आ गया a + 1 इन ब्रैकेट a + 1। यानी आप इसको कह सकते हैं a × a। a × a को हम किस रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में, a² के रूप में। तो यहाँ पे a + 1 दिया गया है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे इंटू का सिंबल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a + 1 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। b दिया गया b² + 4b + 4। कांस्टेंट टर्म कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो मिड टर्म को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पर +4 हो जाए। तो 4b को हम स्प्लिट करेंगे 2b + 2b में। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4b हो गया। क्लियर? और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद b² + 2b आ गया। इसमें से एक b हम कॉमन ले सकते हैं। यदि एक b हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक सिंगल b बचा हुआ, सिंगल b रख लेंगे ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से b को हमने कॉमन रख लिया है तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग है, 2 लिख देंगे। ये हो गया b + 2। और फिर नेक्स्ट टर्म में आएंगे तो 2b + 4 दिया गया है तो इसमें 2 क्या हो जाएगा, कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा b। 2 से 4 में डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, लिख दिया हमने 4, 2 आ गया। जो कॉमन होगा एक ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा b + 2 और b + 2 को एज ए कॉमन रख लेंगे तो हमारे पास आ गया a × a n यानी b + 2 और b + 2 इट मीन्स हो गया b + 2 होल स्क्वायर। c का टर्म दिया गया है -8y, y² - 8y + 16। कांस्टेंट टर्म क्या है, 16 है। -8y को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, -4y -4y। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 4 4 जा हो जाएगा 16 और माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -8 आ जाएगा। क्लियर है?
अब ग्रुपिंग कर लेंगे, पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 4y में से सिंगल y हम कॉमन रख लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 4। यहाँ पे देखें, यदि इन दोनों में से y हमने ले लिया है तो यहाँ पे सिंगल y बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, 4 बचा है, क्योंकि y हमने एज ए कॉमन ले लिया है। फिर -4 अगर हम कॉमन रखेंगे तो -4 से -4y में अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं -4y में -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा, 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, y। फिर -4 से +16 में डिवाइड करेंगे, क्लियर है, 4 4 जा हो जाएगा 16 यानी 4 हो गया। और दोनों में से एक कोई अगर निगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी -4y हो जाएगा, यानी y -4 होगा। ठीक है, अब जो कॉमन हमने रखा है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे, y -4 तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा y -4, और यहाँ पे y -4 सिंगल टाइम आ जाएगा y -4, और इसको आप एज ए होल स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हैं, y -4 होल स्क्वायर। डी दिया गया है 36 - 12r प्लस आर स्क्वायर। इसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के रूप में रीअरेंज कर लेंगे। आर स्क्वायर को पहले लिख लीजिए और -12r बीच में आएगा, मिड टर्म है, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आ जाएगा, प्लस 36। यहाँ पे मिड टर्म क्या दिया गया है, -12r दिया गया है, तो -12r को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 36 आ जाएगा, यानी -6 और -6 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 6 हो जाएगा 36, और -6 और -6 जुड़कर कितना आ जाएगा, -12। पेयर फाइंड आउट कर लेंगे तो इसमें से कॉमन केवल हम r रख सकते हैं। जब कॉमन r रखेंगे तो यहाँ पे r बच जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पे -6 एज ए कॉमन रखेंगे तो -6 से -6x में डिवाइड करेंगे तो -6 से -6 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। और फिर प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 6 6 जा 36। क्लियर है, जो कॉमन रखा जाएगा उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, r-6 एक ब्रैकेट में, r-6 एक ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट हमारा आ गया। और उसके बाद इसको हम पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे तो r-6 होल स्क्वायर आ जाएगा। ई दिया गया है 9d स्क्वायर -6d + 1। क्लियर है, अब यहाँ पर देखें, आपको सोचने के लिए टर्म आएगा कि सपोज यहाँ पे कांस्टेंट तो 1 ही दिया गया है, कांस्टेंट में और फर्स्ट टर्म जो इस एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला टर्म होता है उसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उससे हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 9 1 जा 9 आएगा। ठीक है, अब मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर मिड पार्ट आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो -6d को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, -3d -3d, तो इसको आप देख सकते हैं कि -3 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आएगा, और -3 और -3 से ऐड कर देंगे तो -6d आ जाएगा। ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुपिंग करने के बाद इसमें से जो कॉमन है उसे हम ले लेंगे। कॉमन के रूप में आप देख सकते हैं 3 को हम कॉमन रख सकते हैं, क्योंकि 3 से 9 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। दोनों टर्म में d है तो d को एज ए कॉमन रख लेंगे, तो 3d एज ए कॉमन हो गया। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, एक d से एक d कट जाएगा तो सिंगल d हो जाएगा, यानी 3d माइनस 3d से 3d कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद 3d + 1 का एक ग्रुप है, यहाँ पे -1 को एज ए कॉमन रखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3d और प्लस माइनस हो जाएगा -1। जो कॉमन है उसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे, 3d - 1, और यहाँ पे 3d - 1 3d - 1 को सिंगल टाइम रख लेंगे, इसको स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3d - 1 होल स्क्वायर। f दिया गया है 81 + 18x + x स्क्वायर। आप रीअरेंज भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के रूप में, या नहीं भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को पहले रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें कितना लाना है, 81, यानी 18 को दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 81 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर +18x आ जाए। तो 9x और 9x के रूप में हम रख लेंगे। 9 9 जाए कितना होता है, 81, और 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है। ग्रुपिंग कर लेंगे,
इसमें से कॉमन हम 9 को रख सकते हैं, क्योंकि 9 से 81 भी रेड्यूसिबल है। 9 को एज ए कॉमन रखेंगे तो 9 9 जा 81 यानी 9 आ जाएगा, प्लस 9 से 9 क्रॉस आउट हो जाएगा, x बच जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें से x कॉमन रख सकते हैं, दोनों टर्म में है, तो दोनों टर्म में से x कॉमन रखेंगे तो x से x कट जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल x बच जाएगा, तो हमारे पास कॉमन के रूप में 9 प्लस एक्स है, एक ब्रैकेट में रख देंगे, और ये 9 प्लस एक्स को सिंगल टाइम रख लेंगे, 9 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये जो दोनों हैं स्क्वायर के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि सेम टर्म है, सेम वैल्यू है, तो इसको हम पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।